जय श्री राम। हमारे पास आप आज एक क्लियर रूप से देखो, हमारे पास है एक क्रॉम्पटन की मोटर जो कि सामने की साइड से आपको दिखाई दे होगा। मिनी समुद्री इसका नाम है। इस मोटर का मॉडल नंबर की बात करूँ तो मिनी समुद्री इस पर लिखा हुआ है। स्पष्ट रूप से आपको शायद तर दिखाई दे रहा होगा, बट मैं थोड़े से कैमरे को क्लियर करूँ तो दिखाई देगा आपको। यहाँ पे मिनी समुद्री लिखी हुई दिखाई पड़ जाएगी। तो आज मैंने इसका पूरी रिवाइंडिंग किया हूँ। सर प्रथम आप थोड़ा सा रिवाइंडिंग देखो, बताओ हमको कैसी लगी आपको रिवाइंडिंग आपको फ्रेश है या नहीं है, ये चीज़ भी आप ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मैंने इसकी मतलब लीड वायर की कनेक्शन निकाली है। जैसे ये देखो, मैंने 3 ही वायर इसमें से ऑलरेडी निकाले हैं, जो कि कॉइल से आपका कैपेसिटर को डिवाइड करते हुए हमने 3 वायर अंदर से निकाले हैं। अगर इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो कि 3 वायर कैसे निकाली जाती है, तो हमने उसके स्पेशल वीडियो बनाई है, ये वाली आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम इसमें आज आपको देने वाला हूँ डाटा। तो डाटा के पहले आपको सर्वप्रथम देखो, इसमें कैपेसिटर 10 FMD की लगी है और इसकी RPM की बात करूँ तो RPM इसकी 2800 हो जाती है, जो कि स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। आपको 2800 की RPM इसकी हो जाती है और 1 किलोवाट की ये मोटर हो जाती है। जैसे देखो 2800 RPM और 1 किलोवाट की ये मोटर हो जाती है। तो आज मैंने इसका पूरा रिवाइंडिंग किया हूँ और रिवाइंडिंग की डाटा मैं आपको देने वाला हूँ कि अगर आपके भी पास मिनी समुद्री मोटर है क्रॉम्पटन की, तो उसको आसानी से वेंडिंग कर सकते हो इस डाटा के साथ। या आपके पास सेम लेंथ में दूसरा भी मोटर है तो सेम आसानी से उसको वेंडिंग कर सकते हो। जैसे कि स्टार्टर की डिप, स्टार्टर की मोटाई, स्टार्टर की गोलाई आपकी अगर आपके पास सेम क्वालिटीज़ की है तो आप ये डाटा उसके साथ अप्लाई कर सकते हो, आसानी के साथ वेंडिंग हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेरे भाई, जैसे मैं थोड़े से स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हो, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आगे चलते हैं। सो मेरे भाई, मैंने इसमें देखो आप स्टार्टिंग के मैंने 2 कॉइल डाले हैं, यानी कि 2 इधर और रनिंग के हमने 4 इधर डाले हैं, यानी कि रनिंग के लिए टोटल 8 कॉइल डली है, स्टार्टिंग के लिए टोटल इसमें 4 कॉइल डली है। तो सर्वप्रथम हम रनिंग का बात करूँ तो रनिंग वायर के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है 23 नंबर वायर, जो कि अदरवाइज आप मोटर में वेंडिंग करते होंगे तो आप देखते होंगे 25 नंबर 24 नंबर तक वेंडिंग होता है, लेकिन इसमें वेंडिंग की गई है आपका 23 नंबर वायर से, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मिनी समुद्री जो कि लेंथ इसकी बहुत ही मोटी है। सबसे पहले मैं स्टैंपिंग की बात करूँ तो स्टैंपिंग इसका हो जाता है 2 इंच 1 सूत, यानी कि इसकी पूरी लंबाई, स्टार्टर की पूरी लंबाई यहाँ से लेकर के निचले हिस्से तक की लंबाई 2 इंच 1 सूत की हो जाती है। और इसका मोटाई, यानी कि रोटर की मोटाई, जितने दूर में रोटर घूमता है उसकी गोलाई की बात करूँ तो 2 इंच गोलाई में है इस पर पूरी, और पूरी मतलब स्टार्टर की लंबाई की बात करूँ तो 4 इंच की हो जाती है। RPM 2800, कैपेसिटर आपका 10 FMD का। तो अब बढ़ते हैं मतलब इसके कॉइल की तरफ। तो रनिंग के लिए मैंने इसमें यूज़ किया 23 नंबर वायर पर कॉइल टर्न, यानी कि 4 कॉइल इसमें बनी है। तो जो फर्स्ट वाली कॉइल होगी उसमें डली है हमारी ओनली 151 टर्न, यानी कि 51 टर्न। दूसरी कॉइल में 56, तीसरी कॉइल में 56, चौथी कॉइल में 56, यानी कि जो पहला कॉइल होगा उसमें आपको डालना होगा ओनली 51 टर्न, दूसरी कॉइल में 56, तीसरी कॉइल में 56, चौथी कॉइल में 56, दोनों साइड सेम अप्लाई करना होगा। ये हमारी हो गई रनिंग कॉइल के लिए। अब समझते हैं स्टार्टिंग कॉइल के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग कॉइल रनिंग कॉइल से थोड़ी सी अलग बनती है। तो मेरे भाई, मैंने स्टार्टिंग कॉइल के लिए इसमें यूज़ किया है आपका 27 नंबर वायर, और इसमें 2 कॉइल इधर बनी है, 4 कॉइल बनी है। तो 27 नंबर वायर से इसमें पर कॉइल टर्न इसमें डाली गई है। आप जो फर्स्ट कॉइल है इसकी उसमें डली है आपको ओनली 110 टर्न, जो सेकेंड कॉइल है उसमें डली है 115 टर्न, यानी कि सेम अप्लाई इस दरी भी करना होगा। स्टार्टिंग कॉइल की 4 कॉइल बनी है, 2 इधर। तो एक कॉइल जो होगी इसकी, जो फर्स्ट वाली कॉइल, उसमें डली है 110 टर्न, दूसरे में डली है 115 टर्न, यानी कि 5 टर्न का डिफेंस कर देना होगा। क्योंकि रनिंग में भी आप डिफेंस किए हो तो स्टार्टिंग में भी डिफेंस करनी पड़ेगी। तो फिर से समझ लेते हैं हम रनिंग का कॉइल। तो रनिंग की कॉइल 4 इधर बनेगी, 8 सेट की बनेगी। कॉइल नंबर होगा आपका 23 नंबर वायर। वेट की बात करूँ तो इसमें रनिंग के लिए मैंने इसमें यूज़ किया 390 ग्राम कॉपर कॉइल। 390 ग्राम कॉपर कॉइल 23 नंबर वायर लेना होगा। फर्स्ट जो सेट बनेगी उसमें आपको डालना होगा ओनली 51 टर्न, यानी कि 51 टर्न, दूसरे में 56, तीसरे में 56, चौथे में 56। रनिंग के लिए स्टार्टिंग के लिए आपको लेना होगा 27 नंबर कॉपर कॉइल 200 ग्राम, पूरी कॉपर कॉइल 200 ग्राम लेना होगा। फर्स्ट जो टर्न होगा उस 110 का बनेगा, सेकेंड बनेगा आपका 115 टर्न का बनेगा। तो चलिए अब इसकी मैं बात करूँ आपका कनेक्शन का, तो कनेक्शन तो आप इस साइड से निकाल सकते हो आसानी से, इस तरह से इसकी कनेक्शन निकल जाती है। साथ साथ इसके RPM तो वगैरह सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल मैं आपको ये डाटा, अगर आपके पास भी सेम अकॉर्डिंग मोटर होती है, स्टैंपिंग सेम होती है, कॉइल का लेंथ सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, तो आसानी से इस डाटा को उसमें फिल कर सकते हो। ये रही हमारी कुछ कॉपी मेंशन डाटा, जो कि मैं कटिंग करता हूँ तो सारी अपनी कॉपी में मेंशन कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाते हुए बता दूँ कि हमारी जो भी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग के लिए, यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए मैंने 110 टर्न, 115 टर्न, कॉइल नंबर आपका 27, वेट आपका 200 ग्राम, ये हो जाता है हमारे रनिंग कॉइल के लिए। तो फर्स्ट टर्न हमने 51, दूसरा 56, तीसरा 56, चौथा 56। वेट की बात करूँ तो 390 ग्राम, पूरी मतलब
स्टार्टर की मोटाई की 2 इंच एक सूत की हो जाती है, मतलब स्टार्टर की गोलाई आपका 2 इंच का हो जाता है, पूरी स्टार्टर साइज 4 इंच की हो जाती है, RPM 28 हो जाता है, कैपेसिटर आपका 10 FMD का हो जाता है। तो ये हमारी कुछ डायरी हो जाती है जो कि हम मेंशन करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।